मॉर्निंग स्टूडेंट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स दोनों एक ही चीज़ है और काफ़ी इजी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है ना इससे। तो बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स हम लोग पढ़ रहे थे, बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स जिसमें VBT कंप्लीट हो गया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइनल, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल फाइनल और CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आज ये भी फाइनल हो जाएगा, दोनों लेक्चर लगेगा, आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत सारा क्वेश्चन एम्स में, IT में, एडवांस में, मेन में, बहुत सारा क्वेश्चन। तो VBT से हम लोग ने क्वेश्चन देखा था, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से क्वेश्चन मिला था आपको, मेटल कार्बोनाइल की बॉन्डिंग से बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, और CFT में भी तो कंप्लीट हो गया थ्योरी, थोड़ा मोड़ा रिजल्ट और है, हम लोग बीच बीच में डिस्कस करेंगे। और ढेर सारा क्वेश्चन, वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हम लोग पढ़ चुके थे। ये आईडी मेन का क्वेश्चन लास्ट क्लास कर रहे थे, एक क्वेश्चन और मुझे दिखा एकदम आसान सा, इतना इजी है। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड का ऑर्डर बनाना था आपको, हम लोग पढ़े हुए हैं, हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। सो ये एनसीईआरटी में ऑर्डर लिखा हुआ था, लास्ट क्लास मैंने बताया था कि CO सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड CO है, फिर साइनाइड है और फिर NO2। ये तो तीनों जानते ही हैं कि सबसे पावरफुल लिगेंड होते हैं। उसके बाद होता है EN होता है, फिर अमोनिया होता है, फिर EDTA होता है और फिर HCN-। उसके बाद वाटर होता है, ऑक्सीलेटो होगा, फिर OH- होगा, फ्लोराइड होगा, देन सल्फाइड, क्लोराइड, NCS, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ये लिस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी में है, डायरेक्ट एग्जाम में ऑर्डर भी आता है। सो इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा और देन उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा CN-, फिर यहाँ आ जाएगा EN आ जाएगा और ये है NH3। ये तो ऑर्डर में ही था, ये तो लिगेंड सबसे वीक, इन चारों में वीक किए हुआ, फिर उससे अच्छा, उससे अच्छा, उससे अच्छा हो गया। सो क्वेश्चन ये डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, ये सब पढ़ रहे थे लास्ट क्लास। तो आईटी मेन में 4 क्वेश्चन आ चुका था, हम लोग ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास। अभी कुछ एम्स का क्वेश्चन कर लीजिए, कुछ नीट का क्वेश्चन कर लीजिए और सारा फिंगर टिप्स पे क्वेश्चन बहुत आता है। CFT थ्योरी भी छोटा सा थ्योरी है और बहुत सारा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है आपको। क्वेश्चन मैं स्कैन करके लास्ट में ऐड कर दूंगा, ठीक है, आप कंटिन्यू रखिए यहाँ पे। तो 13 और 14 मेरे टेबल पे है सारा क्वेश्चन बैंक। तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ एम्स, और एम्स मेरे पास है जो क्वेश्चन 2019 का ही है। सो 2019 क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, तो मैं स्कैन करके ऐड कर दूंगा, लास्ट में मैं ऐड कर दूंगा, आप ना लीजिएगा। तो क्वेश्चन है, लिखा हुआ है करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब इन द विजिबल रीजन, कोबाल्ट +3 कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, COCN6 एसिड, CO और CN6 3-। नंबर 2 काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। नेक्स्ट लिखा हुआ CONH3 अमोनिया लिगेंड है। थर्डली कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स सब कोबाल्ट का ही है, कोबाल्ट का ही कॉम्प्लेक्स है और लिगेंड चेंज किया जा रहा है। थर्ड में लिगेंड है NH3 वाटर 1, NH3 जो है वो है 5 और वाटर जो है वो 1 है ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही, और फोर्थ कॉम्प्लेक्स भी कोबाल्ट का ही है, तो ये है कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स NH3 5Cl। हाँ, NH3 ये Cl है 1 है, यहाँ पे चार्ज +2 दिया हुआ, ठीक है, बट ऑक्सीडेशन स्टेट आप जोड़ेंगे तो 3 ही आ रहा है, क्योंकि ये क्लोरीन एक -1 होगा इक्वल टू 2 हुआ तो उधर जाएगा 3 ही हो रहा है। तो सारा कोबाल्ट +3 कॉम्प्लेक्स है। और पूछा जा रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। सो वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, सो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे लो यहाँ करिएगा, फिर ऐसे करिएगा, यहाँ लो वेवलेंथ, यहाँ हाई वेवलेंथ,
तो ये है एम्स का इस बार का क्वेश्चन है। कितना आसान है, पैटर्न हम लोग पढ़े हुए हैं कि लो वेवलेंथ, यहाँ पे वेवलेंथ लो है और ऐसे आपको हाई जाना है, तो लो वेवलेंथ का मतलब यहाँ पे हाई एनर्जी, हाई एनर्जी, ठीक है। हाई एनर्जी का मतलब हुआ हाई स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा तो गैप सबसे ज़्यादा रहेगा। खोजे तो इनमें इनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो है साइनाइड, एनर्जी गैप ज़्यादा, वेवलेंथ सबसे छोटा, तो नंबर 1। उसके बाद यहाँ देखिए अमोनिया, अगर 5 अमोनिया कर लीजिएगा तो यहाँ एक अमोनिया बचा, यहाँ एक वाटर बचा और ये सेल बचा, तो अमोनिया, एक वाटर और एक सेल, क्योंकि ये 5 करिए ना, 6 की जगह 5 करिएगा तो एक बचा रहेगा अमोनिया। तो अमोनिया, वाटर और सीएल, अमोनिया, वाटर और सीएल, अमोनिया, वाटर और सीएल में अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। सो 1 हुआ, फिर 2 हुआ, ये भी पैटर्न में ही है क्वेश्चन, 1 2 3 4 हो गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड, लिगेंड का स्ट्रेंथ बनाना, वो ऑर्डर आपको पता रहेगा, आप तुरंत बना लीजिएगा। ये एम्स का है, 2019 का ये क्वेश्चन है, हो गया। तो ऐसे कई क्वेश्चन आपको मेन में भी पूछे हुए हैं, लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे। तो आप 1 मिनट में बनाना सीखिए, और अगर आप भूल गए हैं तो आपको मैं याद दिला दूं आपको। ये है ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, और आप पढ़े हुए थे कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में ये गैप सबसे ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का ये गैप जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, ये पढ़े हुए थे। उसके बाद ये अमोनिया हुआ, यहाँ पे अमोनिया, यहाँ वाटर, यहाँ क्लोरीन, तो अमोनिया, उसके बाद अमोनिया हुआ तो थोड़ा गैप कम हो जाएगा। यहाँ वाटर आया है तो थोड़ा गैप और कम हो जाएगा। यहाँ क्लोराइड आया है तो एकदम गैप एकदम छोटा कर लेंगे। तो पढ़े हुए थे कि यहाँ एनर्जी गैप, ये है एनर्जी गैप, अगर ये लो रहेगा, एनर्जी गैप यहाँ पे लो है, तो इसका मतलब वेवलेंथ यहाँ पे हाई होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर को रिलेट करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड, स्ट्रॉन्गर लिगेंड का स्प्लिटिंग ज़्यादा होगा, पढ़ा हुआ था। सो 14 15 एम्स का ही क्वेश्चन ले लीजिए। सो मैं क्वेश्चन लास्ट में स्कैन कर दूंगा, ऐड कर दूंगा आपके लिए, और मेरे पास जो क्वेश्चन बैंक है उसमें से क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। सो विच आर द फॉलोइंग एब्जॉर्ब लाइट ऑफ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, एब्जॉर्ब लाइट ऑफ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, एब्जॉर्ब लाइट ऑफ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, आप रिलेट कर लीजिएगा, डायरेक्ट ऐसे सोचे ना। फ्रीक्वेंसी लो, फ्रीक्वेंसी लो, देखिए फ्रीक्वेंसी आप बोल रहे हैं लो, फ्रीक्वेंसी का मतलब आप जानते हैं एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू, सो एनर्जी वो डेल्टा ई है, एनर्जी कहेंगे, एनर्जी गैप लो, लो एनर्जी गैप, कैसा लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड, वीक लिगेंड, स्ट्रॉन्ग में एनर्जी गैप हाई और वीक लिगेंड, इसका मतलब है ये आपसे पूछा जा रहा है कि 4 कॉम्प्लेक्स मैं दूंगा, उन चारों कॉम्प्लेक्स में वीक लिगेंड खोजना है। चलिए मैं कॉम्प्लेक्स देता हूं। सो एम्स का क्वेश्चन, और ये है क्वेश्चन CrEn3, क्रोमियम है, En का होल थ्राइस 3+, नेक्स्ट क्रोमियम Cl6 3-, नेक्स्ट क्रोमियम NH3 6 3+, अभी तक तो आंसर बी आ रहा है, और एक और है क्रोमियम Cn6 3-।
हो गया आंसर, तो बी है। चारों लिगेंड में सबसे वीक लिगेंड तो ये बी है, सबसे वीक लिगेंड बी हुआ, सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड साइनाइड, उसके बाद ईएन, उसके बाद अमोनिया, और सबसे वीक है क्लोरीन। तो गैप सबसे कम होगा, ये गैप कम होगा, लो एनर्जी गैप, लो फ्रीक्वेंसी। सो आंसर था बी एम्स का क्वेश्चन। सेफ्टी थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको छोड़ना नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन, और खूब सारे क्वेश्चन मेन में भी आ जाता है आपको। नेक्स्ट, तो ये वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बड़ा फेमस है और खूब क्वेश्चन आता है। मैंने बताया था 10 से ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है। सिक्सटी एम्स का क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन मैं स्कैन करके इस लेक्चर के लास्ट में ऐड कर दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। सब एम्स का क्वेश्चन है आपको। सो यहाँ पे लिखा हुआ है करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट। वन टू थ्री। सो Ni है और NO2 होल 6 4 माइनस। नंबर 2, सारा कॉम्प्लेक्स निकल का ही है और अमोनिया है और वाटर। सारा एक जैसा ही कॉम्प्लेक्स है। सो स्ट्रॉन्ग लिगेंड, आप जानते हैं कि तीनों में सबसे पावरफुल स्ट्रॉन्ग लिगेंड ये है, ये सबसे पावरफुल होगा ऐसा, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। उसके बाद जो इससे थोड़ा सा वीक में ये आएगा, और वाटर ये इसमें सबसे कम है, सबसे कम में ये आएगा, ये है। इन तीनों लिगेंड में, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में NO2, फिर अमोनिया, फिर वाटर, और एनर्जी गैप, स्ट्रॉन्ग लिगेंड एनर्जी गैप ज़्यादा, एनर्जी गैप ज़्यादा, वेवलेंथ कम, लो। सो हो गया 1 2 3। आप जानते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड आप पढ़े हुए हैं। सो लिगेंड का जो स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ में NO2 लीड करेगा, देन अमोनिया, देन वाटर। सो हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पढ़े हुए हैं, उसी के हेल्प से एनर्जी गैप बनाना है, उसके हेल्प से फ्रीक्वेंसी निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। कितना आसान सब एम्स में क्वेश्चन आ रहा है। सेवेंटी, नीट क्वेश्चन। सो करेक्ट ऑर्डर ऑफ, सब तो एक ही जैसा क्वेश्चन है। वेवलेंथ एब्जॉर्ब, करेक्ट ऑर्डर ऑफ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ CO, सब एक ही जैसा है। नंबर 1 CO EN होल थ्राइस +3। नंबर 2 अमोनिया और वाटर। खूब क्वेश्चन आता है, बट एकदम कॉमन है, एकदम एक जैसा ही क्वेश्चन, सब तो एक ही जैसा लग रहा है। सो करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, ऐसा पैटर्न ये लिखा हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ। तो यहाँ बात करें कि यहाँ पे लो वेवलेंथ का मतलब हाई एनर्जी गैप, हाई एनर्जी गैप का मतलब हाई एनर्जी गैप स्ट्रॉन्ग लिगेंड,
ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। सो आंसर क्लियर सा दिख रहा है कि 1 2 3, क्योंकि इन तीनों लिगेंड में आप जानते हैं कि ईएन सबसे स्ट्रॉन्गर है, तो ईएन सबसे स्ट्रॉन्गर है, इसका एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा, उसके बाद अमोनिया आ गया, उसके बाद वाटर में एनर्जी गैप एकदम कम। ओके, सो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड आप पढ़े हुए हैं, उसके ऑर्डर से 1 2 3। ओके, नेक्स्ट। So neat question. Not expected to absorb visible light. Not absorb visible light. अलग टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ। सो मैं ऑप्शन देता हूं, तब तक सोचिए कि इसका मीनिंग क्या हुआ। सो मैं ऑप्शन आपको प्रेजेंट करता हूं, आपको सोचना है कि क्या मीनिंग है इसका। नॉट एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, ऑप्शन देख करके भी आप सोच सकते हैं निकिल है, फिर NiCO4 है, क्रोमियम, अमोनिया 6, आयरन, वाटर 6, क्रोमियम +3, नेक्स्ट जो है आयरन, वाटर 6 +2। अंदाज लगाइए, अंदाज से बनिए कि कौन सा है, इसका मीनिंग क्या है। नॉट एब्जॉर्ब, नीट का क्वेश्चन, नीट में नॉट एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। मतलब नॉट कलर्ड, ऐसा आप कर सकते हैं। जो देखिए विजिबल लाइट जो एब्जॉर्ब करेगा लाइट वही कलर दिखाता है। कलर का मतलब होता है एब्जॉर्ब, कलर का मतलब जो भी है वॉलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, तो उसी में से कुछ कलर इमिट करता है। वो एब्जॉर्प्शन इमिशन का है, एनसीईआरटी में एक चार्ट है, वो लास्ट में मैं कर दूंगा। उससे कुछ क्वेश्चन आया हुआ, IIT एडवांस में भी क्वेश्चन आया हुआ उससे। तो कलर का चार्ट है कि जब विजिबल लाइट से कलर एब्जॉर्ब करेगा तो उसमें से कुछ कलर इमिट करता है, तभी आपको कलर दिखता है, विजिबल होता है। तो नॉट एब्जॉर्ब विजिबल लाइट का इसका मीनिंग हुआ नॉट सो कलर, नॉट सो कलर। सो ये नीट का क्वेश्चन है। नॉट सो कलर का मतलब हुआ और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 0, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n का वैल्यू 0, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं कि जो पैरामैग्नेटिक है वही कलर्ड होता है और जो डायमैग्नेटिक है वो, हाँ डायमैग्नेटिक है वो कलरलेस होता है, तो पढ़े हुए हैं आप। सो जो स्टार्टिंग का 11th क्लास में पढ़े हुए थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अनपेयर्ड, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट, कलर्ड, कलरलेस, उससे भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम लोग सारा कॉन्फ़िगरेशन पढ़ें, सारा कॉन्फ़िगरेशन को देख के बनाएं, यहाँ पे है निकल, निकल में है +2 और वीक लिगेंड है, ये लिगेंड वीक लिगेंड है, तो इसके लिए जब बनाएंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा 2। यहाँ कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, यहाँ भी निकल है +2 ही है, बट ये लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, 3D88 को पुश कर देगा और पुश करके DsP2 बनाते हुए अनपेयर्ड 0 कर देगा। यहाँ है क्रोमियम +3 और ये इसके सामने बैठा हुआ है वीक लिगेंड, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएगा। नाउ यहाँ पे आयरन देखेंगे तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, +2, आयरन +2 है और +2, और ये लिगेंड जो है वाटर वीक लिगेंड है, इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो आप अंदाज लगाएंगे तो ये है आपका, ये ऐसा हो गया, ये जो हुआ जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एनर्जी गैप, एनर्जी गैप क्या हुआ, ज़्यादा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, एनर्जी गैप ज़्यादा हुआ, और एनर्जी गैप ज़्यादा हुआ तो वेवलेंथ क्या हो गया, कम हो जाएगा।
तो विजिबल से भी कम वेवलेंथ में चला जाएगा, तो विजिबल से कम में चला जाएगा, इसका मतलब अल्ट्रावायलेट में चला जाएगा। तो नॉट एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, ये बट करेक्ट तो ये रहेगा, ऐसा कहीं लिखा रहेगा नॉट एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, नॉट शो कलर, मतलब कलर नहीं दिखा रहा है वो कलर नहीं दिखाएगा, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो कर लीजिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो, और वो चेक कर लेंगे। वीवीटी से भी बन जाता है, बहुत सारी चीज़ें वीवीटी सीएफटी सब कंबाइन ही उसके हेल्प से ही बनाना है आपको। 18-19 अगेन नीट क्वेश्चन। एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, यही क्वेश्चन फिर से आ रहा है, नीट में आ रहा है कि पूछ रहा है कि एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, कौन है जो एब्जॉर्ब कर रहा है विजिबल लाइट। अब सेम कॉन्सेप्ट यूज करिएगा, ABCD। स्कैनियम, अमोनिया, वाटर +3। ठीक, नेक्स्ट टाइटेनियम, EN, अमोनिया, EN का होल ट्वाइस, अमोनिया +4। बहुत आसान है, बहुत आसान दिख रहा है। क्रोमियम, अमोनिया 6 +3, +3। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट में जिंक, अमोनिया 6 +2। चलिए, ऐसे दिख रहा है, ऐसा सी है, दिख रहा है, वो 11th क्लास से भी हम लोग बना लेंगे, सब दिख रहा है। एब्जॉर्ब विजिबल लाइट का मतलब हुआ सो कलर, ये कलर हो गया, जैसे ये नॉट एब्जॉर्ब, नॉट सो कलर, और इसके लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन नॉट जीरो नहीं होना चाहिए, या फिर अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, ये जस्ट इसी का उल्टा चल रहा है। आप यहाँ पे सारा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, स्कैंडियम आप जानेंगे, स्कैंडियम अगर +3 निकाल रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ा हुआ अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो, ये ऐसा नहीं है। टाइटेनियम का आप ऑक्सीडेशन स्टेट देख लीजिए, यहाँ +4 है और अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो, ये नहीं है। ये सब सारा 11th क्लास में इतना सारा पढ़ा हुआ है, और मैं तो 4 वीडियो डाल रखा है इसमें स्टार्टिंग में, तो वो मैंने बोला था कि आपका छूटा हुआ है तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट आइए यहाँ पे, अगर आप क्रोमियम +3 करेंगे और ये है वीक लिगेंड, तो वीक लिगेंड के केस में अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 रहेगा, ये है कलर, देखिए ये कलर हुआ। लास्ट वाला जिंक में ऐसे +2 करेंगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया, ये है कलरलेस। तो वो ये दोनों क्वेश्चन आपको बन गया, 11th क्लास से भी बन गया। तो एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, नॉट एब्जॉर्ब, ये भी लैंग्वेज को समझना आप। नेक्स्ट 19 और 20। देखिए, एक IIT एडवांस का क्वेश्चन है, बट वो पूरा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। उसके एक ऑप्शन या 2 ऑप्शन आप बना सकते हैं, बाकी अब कुछ आइसोमर्स से भी मिक्स है, तो आइसोमर्स से भी रिलेटेड है। तो मैं क्वेश्चन मेरे पास है, मैं पूरा तो नहीं, मेरे पास है क्वेश्चन, मैं देखता हूँ। 4 ऑप्शन है, बट 4 ऑप्शन में से मुझे लग रहा है कि आपसे 1 या 2 ऑप्शन बन सकता है, बाकी हम लोग पढ़ेंगे उसको आइसोमर्स में। तो एक कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है COEN, ऐसे लिखा हुआ, एक ही 2 ऑप्शन आप देख लेता हूं मैं कि क्या आप बना सकते हैं, 1 या 2 ऑप्शन। तो COEN NH3 का होल थ्राइस वाटर, एक कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ, ठीक है। ऑप्शन ए तो नहीं बनेगा क्योंकि इट्स सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये अभी नहीं पढ़ा हुआ, कॉम्प्लेक्स में पढ़ेंगे आप ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, स्टीरियो, स्ट्रक्चरल सब आइसोमर्स पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स थोड़ा बड़ा टॉपिक है, बट नंबर बहुत सारा मिलेगा IIT एडवांस, चाहे मेडिकल के लिए चाहे बोर्ड एग्जाम के लिए भी खूब सारा नंबर मिलता है, ठीक है।
सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ये अभी नहीं पढ़ा हुआ। इट इज पैरामैग्नेटिक ये पढ़ सकते हैं। दो ऑप्शन अभी नहीं पढ़ा हुआ है, दो ऑप्शन ए और बी अभी नहीं पढ़ा हुआ है, तो मैं छोड़ रहा हूं, आगे आएगा तो मैं डिस्कस करूंगा। लिखा हुआ पैरामैग्नेटिक, तो ये ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, इसके बारे में आप चेक कर सकते हैं। देख लीजिए पैरामैग्नेटिक ये पढ़ा हुआ है, ये देख सकते हैं। देखिए ये चेक कर सकते हैं, ये कोबाल्ट है, आप चेक कर लीजिएगा। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर ध्यान रखिए, ये एक्सेप्शन है। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर पहले 3 EN है, EN इज न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। जस्ट अगर कोबाल्ट +3 पढ़ेंगे तो यहाँ आपको लिखना होगा आर्गन, और यहाँ 4s0 3d6 4s0 और 3d6, और यहाँ पे 4s0 4p0 ऐसे लिखना होगा। ये है 3d6, ये पढ़ा हुआ, ये आप चेक कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे। नाउ यहाँ पे EN देखिए ये EN, और EN जो होता है वो बाइडेंटेट होता है। बाइडेंटेट का मतलब 2 पेयर लेके आएगा। मैं इसके बाद जो क्लास आएगा, अगले क्लास आएगा, तो उसमें EN के बारे में, लिगेंड के बारे में मैं डिस्कस कर दूंगा। लास्ट क्लास मैंने बताया भी था कि ये बाइडेंटेट होता है, इसके 2 दांत होता है। 2 दांत मैंने आपको समझाया था कि इसके 2 दांत होते हैं, एक दांत इधर है और एक दांत इधर है। सो 2 दांत का मतलब ऐसे, एक लेफ्ट साइड दांत, एक राइट साइड दांत, तो एक EN रहेगा तो 2 दांत रहेगा। 3 है अमोनिया है, और 3 अमोनिया का मतलब यहाँ पे 3 ऐसे रहेगा, और 1 वाटर है, तो 1 वाटर का मतलब हुआ 1 लोन पेयर। मतलब टोटल जो हो गया वो आप देख रहे हैं कि 3 4 5 6 लोन पेयर, मतलब कि ये 12 इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पे ध्यान रखेंगे एक्सेप्शन, कोबाल्ट +3 कॉम्प्लेक्स में अमोनिया एंड वाटर एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड इन कोबाल्ट +3 कॉम्प्लेक्स। मैंने ये बताया था आपको, और ये एक्सेप्शन कई बार आ चुका है, आईडी में भी, मेडिकल में भी, कि ये जो है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड इन कोबाल्ट +3 कॉम्प्लेक्स। तो कोबाल्ट +3 कॉम्प्लेक्स में ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करता है ये, ठीक है। तो जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड इसको ऐसे पुश कर देगा, इसको ऐसे पुश कर देगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होता है वो इन दोनों को पुश करेगा, और पुश करेगा तो आपका फिगर कुछ ऐसे हो जाएगा, 6 1 2 3 4 5 6, और ऐसे हो जाएगा। तो एक्सेप्शन बड़ा फेमस है। आप अगर आप 12 इलेक्ट्रॉन को आप अरेंज करेंगे, सो 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे हो गया इसका हाइब्रिडेशन D2sp3 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, जिसके चलते ये डाईमैग्नेटिक है। ये आंसर गलत है। 2 नहीं पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं डिस्कस करूँगा आपको जब आप आइसोमर्स पढ़ेंगे तब। C आप पहचान सकते हैं, C बना सकते हैं। एक और D एक और ऑप्शन है, वो भी आप बना सकते हैं, ठीक है। सो C ऑप्शन ये मैंने आपको पढ़ाया था, ये एक्सेप्शन D बार बार आ रहा है, ये चीज़ ध्यान रखिए आप। D ऑप्शन मैं यहीं पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ D। इट एब्जॉर्ब लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। इट एब्जॉर्ब light of longer wavelength as compared to देखिए ये वाला क्वेश्चन आ गया एम्स का जो था, या आईटी मेन का क्वेश्चन। सो EN NH3 होल 4 +3, ये चेक करना है, ये कर सकते हैं कि वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। 10 क्वेश्चन पढ़े हुए हैं तो आप ये बना सकते हैं। तो 2 अभी नहीं पढ़ा हुआ है, इसलिए चेक नहीं करना है, जो पढ़ा हुआ है उसको चेक कर सकते हैं। और आईटी एडवांस में आपको पता होना चाहिए कि पार्शियल मार्किंग भी होता है।
मान लीजिए अगर आपको 2 ये नहीं आता है, आप इसको छोड़ दें और अगर इस पर टिक करके आ जाए तब भी आपको 1 नंबर मिल जाता। तो मल्टीपल जहाँ क्वेश्चन होता है ना, वहाँ आईटी एडवांस में पार्सल मार्किंग भी रहता है। पार्सल मार्किंग का मतलब आप इसको छोड़ दीजिए, नहीं पता है छोड़ दीजिए, ये कंफर्म हो गया काट दीजिए, ये अगर सही आ रहा है तो इसको टिक करेंगे तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। चेक कर लेते हैं, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। दो कॉम्प्लेक्स है आपके सामने, देखना है मुझे, इससे कंपेयर करना है। एक कॉम्प्लेक्स है CO, यहाँ पे है EN, यहाँ है NH3 होल थ्राइस वाटर है, और यहाँ पे है +3। दूसरा कॉम्प्लेक्स ऐसे पूछा जा रहा है पेपर में, CO EN और NH3 होल 4 लिखा हुआ है। तो NH3 होल 4 को आप ऐसे लिख सकते हैं, NH3 होल 4 को ऐसे लिखते हुए, और आप लिख सकते हैं अमोनिया, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें कंपेयर करने में थोड़ा हेल्प मिलेगा। ठीक है, अब ये कॉमन है, ये 3 टर्म कॉमन है। और वाटर अमोनिया में लिगेंड, आप जानते हैं कि वाटर अमोनिया में लिगेंड में अमोनिया थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर लिगेंड होगा वाटर से। पढ़े हुए हैं, ये पढ़े हुए हैं। चलिए, आप अगर ये पढ़े हुए हैं अमोनिया स्ट्रॉन्गर लिगेंड है, तो इसका गैप जो होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इसका गैप थोड़ा सा कम रहेगा। अब बताइए कि यहाँ जो वेवलेंथ होगा, अगर एनर्जी लो है तो वेवलेंथ क्या होगा, हाई, और यहाँ एनर्जी हाई है तो वेवलेंथ जो होगा उसके कंपेयर में लो, इसके कंपेयर में लो। पढ़ते हैं, इट एब्जॉर्ब, इसके बारे में, इट एब्जॉर्ब लॉन्गर वेवलेंथ, इट एब्जॉर्ब, ये इट का मतलब इसको एब्जॉर्ब लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ एज कंपेयर टू, इसके कंपेयर में लॉन्गर वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है। सही है, सही है। नाउ इट एब्जॉर्ब, ठीक है, एब्जॉर्ब, इट का मतलब ये, ठीक है, एब्जॉर्ब लॉन्गर वेवलेंथ। ठीक है, ये करेक्ट। सो लाइट वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब फाइनल। अभी इसमें बहुत सारा और भी टर्म है, वो मैं डिस्कस करता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ CFSE, वो कई क्वेश्चन पूछा होगा, वो मैं सिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ CFSE। ये आपको एम्स में और नीट में और IT मेन में पूछा जाता है। कैलकुलेशन ऑफ, शॉर्ट में ऐसे लिखा रहेगा CFSE, कैलकुलेट करना है, और उसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। कुछ मैं रिजल्ट डिस्कस करूंगा, छोटे छोटे रिजल्ट बताऊंगा, एक को समझना है, बाकी अपने से आप बनाइएगा। बड़ा आसान है, एकदम इजी से। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, मान लीजिए मैंने आपको डिस्कस किया आपसे कि D4 कॉम्प्लेक्स, थोड़ा बड़ा मैं कर देता हूँ, D4 के लिए थोड़ा सा बड़ा, आप नोट कर लीजिए, थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ। एक समझाना है आपको, उसके बाद आप अपने से बना लीजिएगा। देखिए D4 में, देखिए D4 में जैसे लिखा रहता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, ऐसे लिखा रहेगा। तो दोनों का मतलब मैं समझा दे रहा हूँ। सो यहाँ पे आप समझिएगा कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं D4, ऐसे D4 पढ़ना, ठीक है, और ऐसे लिखा रहेगा, अगर इस तरह से लिखा हुआ, ठीक है, ऐसे, ठीक है, और एक D4 और मैं बना रहा हूँ, एक D4 और करता हूँ। जस्ट वेट, एक समझिए, एक समझ लीजिएगा, बस समझना एक ही है, एक ही समझना, उसके बाद सब अपने से बना लीजिएगा। अभी D4, D5, D6, D7, D8 तक पूछूंगा, आप अपने से बना लीजिएगा। और ऐसे, अगर गैप बहुत ज़्यादा है, यहाँ गैप बहुत ज़्यादा है, ऐसे गैप ज़्यादा है, ठीक है, इसमें ज़्यादा है गैप, ठीक है। अब आपको समझना है, यह है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, हम लोग शुरू से ऑक्टाहेड्रल पढ़ रहे हैं, टेट्राहेड्रल मैं लास्ट में कर दूंगा। सो देखिए, अगर गैप कम है तो ऐसे लिगेंड को आप साइंस में बोलते हैं अ वीक, ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड। सो वीक फील्ड लिगेंड, वीक लिगेंड है उसको बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड या वीक लिगेंड बोलते हैं। गैप ज़्यादा है तो गैप ज़्यादा होगा, आप बोलेंगे कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑफ फील्ड और लिगेंड,
ऐसे बोलना है। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में एनर्जी गैप क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, अब समझिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, अगर D4 है तो D4 में अगर यहाँ गैप कम रहेगा, ये गैप कम रहेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ऊपर। अगर गैप बहुत ज़्यादा है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, पर इतना ज़्यादा गैप हो जाएगा तो चौथा ऊपर नहीं जा पाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, वो चौथा ऊपर जाने से मना कर देगा, तो मुझे तो फाइनली पेयरिंग करना पड़ेगा, यहाँ नीचे पेयरिंग करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं, जो आप CFT पढ़े हुए हैं या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वही चीज़ है, उसी को और डिटेल में पढ़ रहे हैं आपको। अच्छा, अब ध्यान रखिए, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां आप देख रहे हैं कि इस केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आ गया, 1 2 3 4। यहां देख रहे हैं इस केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 आ गया, ओनली 1 2। तो इसको बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अनपेयर्ड 4, स्पिन ज्यादा, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। इसको बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए इसको बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये समझना है आपको कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा तो गैप बढ़ा देना है, गैप बढ़ाना है तो पेयरिंग नीचे करना पड़ेगा, ऊपर नहीं जा पाएगा। और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो उसमें आप गैप कम रखिएगा, तो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 चारों इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। इसको आप जानते हैं, इसको कोडिंग जानते हैं, इसको बोलते हैं EG, इसको बोलते हैं T2G। ठीक है, इसको बोलिएगा T2G। ठीक है, इसको बोलेंगे EG, आप पढ़े हुए थे। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, ये आपको जानना है। D4 के लिए, D5 के लिए, किसी के लिए भी पढ़ सकते हैं। यहाँ जो गैप है, यहाँ ऐसे गैप, ये जो गैप देख रहे हैं, ये डेल्टा O। यहाँ पे डेल्टा O जो है, ठीक है, गैप लेस देन P इज कॉल्ड द पेयरिंग एनर्जी। P को हम लोग बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। ये पेयरिंग एनर्जी है, ये गैप कम है तो जो एनर्जी गैप फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लेस देन पेयरिंग एनर्जी। यहां अगर आपको यहां पढ़ना हो, ऐसे पढ़ना हो, तो ये देख रहे हैं एनर्जी गैप ज़्यादा है। एनर्जी गैप ज़्यादा हुआ तो यहां ऐसे लिखना है कि इसके लिए एनर्जी गैप ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। हो गया, तो ये भी कोडिंग है। कोडिंग एनर्जी गैप ग्रेटर का मतलब हाई एनर्जी गैप, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये कोड है। कोड में वीक लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अनपेयर्ड, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। नाउ पेयरिंग एनर्जी से रिलेट करना है आपको, ऐसे ये टर्म आपको जानना है। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना भी है कि जैसे पूछा जाता है कि T2G में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 3। EG में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। EG में कितने इलेक्ट्रॉन, 0। ठीक है, तो ये बस यही था छोटा सा टर्म। ये आपको सिखाना था कि अगर D4 रहे तो D4 के लिए कैसे बनाया जाता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड, गैप ज़्यादा में आपको इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करना है। ये ऑर्बिटल है, ये जानते हैं कि ये ऑर्बिटल है, बॉक्स है। इस बॉक्स को आप पढ़े हुए हैं कि इस बॉक्स को, नीचे वाले बॉक्स को DXY, DYZ और DXZ बोलते हैं। ऊपर का जो बॉक्स हो गया DX² - Y² और DZ² बोलते हैं। ये एक बॉक्स है, एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहले सिंगल रख लीजिएगा। ऊपर बहुत ज़्यादा दूर रहेगा तो मत जाइएगा, नीचे पेयरिंग कर दीजिएगा। ये कम रहेगा तो ऊपर चले जाइएगा। इससे पूरा साइंस चेंज कर जाता है। अनपेयर्ड इसमें 4, वहाँ अनपेयर्ड 2, और इसमें कैलकुलेशन भी। आगे मैं CFSE का फॉर्मूला बताऊंगा, जिससे आप बनाएंगे, बहुत ज़्यादा इजी है, तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, वो मैं समझाऊंगा। तो पहले आप D4, 5, 6, 7, 8 इसका बनाना है। एक मैंने समझा दिया, हो गया। अच्छे से फिर से समझ लीजिए। ठीक है, नोट करिए और अब हम लोग काम करेंगे। नोट कर लीजिए, पहले नोट करिए। फास्ट लगेगा तो आप स्टॉप कर लीजिएगा, वीडियो को एकदम स्टॉप कर लीजिए और खूब अच्छे से नोट करिए। ठीक है, नोट कर लीजिए तो मैं मिटाऊं और D5 मैं बताता हूं। D5 अपने से बनाइए ना। चलिए मैं इधर से मिटाता हूं।
सेकंड पॉइंट D5 के लिए बनाते हैं। D5 और किसके लिए पढ़ रहे हैं हम लोग? सारा ऑक्टाहेड्रल के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, D5 पढ़ रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। दो फिगर, एक फिगर ऐसा, एक फिगर ऐसा, ऐसा, इस तरह। यह D5 के लिए हमें स्टडी करना है, ये भी D5 के लिए स्टडी करना है। यहां आप ले लीजिए वीक लिगेंड, ये है वीक लिगेंड, और ये है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। इतना इजी है, बताइए। वीक लिगेंड है, गैप कम रहेगा, 5 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे जाएगा 1 2 3 4 5, अनपेड इलेक्ट्रॉन 5। स्ट्रॉन्ग लिगेंड, गैप बहुत ज्यादा है, गैप बहुत ज्यादा पे ऐसे पहले तो सिंगल सिंगल पैरेलल पैरेलल, अब देख रहा है बहुत ज्यादा गैप है, बहुत ऊपर जाना है, नहीं जाएगा ऊपर, छोड़ देगा, वो बोलेगा कि चलो अपनी ऊपर नहीं जाएंगे, पेयरिंग करेंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, पूरा केमिस्ट्री चेंज हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं T2G, नीचे जो गया वो T2G, ऊपर है उसका नाम है EG, क्योंकि ये इसी से कैलकुलेशन करना है आपको। नेक्स्ट, बहुत इजी, 5 6 7 8 आपने से करिए जल्दी जल्दी। सो हम लोगों को पढ़ना है D6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। बनिए जल्दी जल्दी बनिए, आप मेरा वेट मत करिए। जस्ट लाइक अ क्लास, जैसे क्लास में एक सिखा दिया तो आप खूब तेज बना लेते हैं, वैसे बनेगी यहाँ पे। सो D6 वीक लिगेंड ऐसे बना लीजिएगा, D6 स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में गैप थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, ये कर लीजिए। सो वीक लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड भी लिखा रहता है, वीक लिगेंड लिखा रहेगा, पेयरिंग एनर्जी या डेल्टा लेस देन द पेयरिंग एनर्जी या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स लिखा रहेगा। देख लीजिए इसमें D6 में ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन 4। देखिए हाई स्पिन, स्पिन ज्यादा है। नाउ D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में करेंगे 6, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 है, 5 हुआ, 6 हो गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया, ऊपर जाएगा नहीं। ये डायमैग्नेटिक हो गया, वो पैरामैग्नेटिक हो गया। नाम ध्यान रखिएगा, कोई भी नाम यहाँ पे बार बार लिख देता हूँ, T2G EG। नेक्स्ट, सेवन एट तक बनेंगे, बहुत ज्यादा इजी तो है ये। 4 D6 D7 ऐसे बना लीजिएगा। वीक लिगेंड के लिए गैप एकदम कम रखिएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए गैप बढ़ा लीजिएगा। सो D7 और D7, यह है वीक लिगेंड। यह है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। सो वीक लिगेंड में ऐसे 1 2 3 4 5 ऊपर तक जाएगा, और 6 7 में पेयरिंग करिए, 6 7, अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो 3। स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड सबसे पहले देखिए ऐसे 1 2 3
हम लोग बोले कि ऊपर जाइए, मना कर दिया, बोले नहीं 4 5 6, मैंने बोला कि अब तो जाना पड़ेगा, 7 है अब तो आपको जाना पड़ेगा। तो बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ ऊपर, ऐसे किया। पहले जाना नहीं चाहता है बट कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, 7 है तो गया ऊपर। अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 हो गया। इसको EG बोलते हैं, इधर T2G बोलते हैं। D8 करके दिखाइए। एट करिए। 8 में वीक लिगेंड करेंगे तो वीक लिगेंड में 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 ऐसा हो गया। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ भी 2 हो जाएगा। बनेगी जल्दी से। ये आपको कॉन्सेप्ट सीखना था। वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई, इसमें तो बराबर हुआ, इसमें तो दोनों केस में सेम स्पिन हो गया। इस केस में आप बोल सकते हैं हाई स्पिन, हाई अनपेड, लो स्पिन, लो अनपेड। नेक्स्ट, देखिए फॉर्मूला वो यूज करना है, बहुत आसान सा। ध्यान रखिए मैंने आपको बोला था ये है कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल। सो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में प्लानिंग ऐसे करना था, 3 बॉक्स नीचे, 2 बॉक्स ऊपर, इसको बोलते हैं EG, इसको बोलते हैं T2G। हो गया। नेक्स्ट, ये गैप को हम लोग बोलते हैं, ये गैप जो हुआ वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट, ये जो ऊपर जाएंगे, ऊपर का वैल्यू मैंने बताया था आपको कि 3/5 होता है डेल्टा ओ। ये जो गैप हो आप इसको लिख सकते हैं 0.6 डेल्टा ओ। नीचे जब आए ये लिख सकते हैं, माइनस लिखना है क्योंकि इस लेवल से नीचे आएंगे तो 4/5 डेल्टा ओ। मैग्नीट्यूड तो 4/5 लिखते हैं बट साइन नेगेटिव है, नेगेटिव साइन में इसको लिखना चाहिए आपको, सॉरी 2/5 प्लीज, 2/5 ही कर लीजिए क्योंकि दोनों जोड़िएगा तो ये डेल्टा नॉट के बराबर, बट ये साइन नीचे आएगा तो -0.4 डेल्टा ओ। पढ़े हुए हैं आप, ठीक। अब देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल भी है जो मेडिकल में आया हुआ है, खूब अच्छा क्वेश्चन है। देखिए CFSE कैलकुलेट करना है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। सबसे पहले यहां लिखना है 0.6 डेल्टा ओ और उसके बगल में तुरंत लिखना है नंबर ऑफ EG, नंबर ऑफ EG माइनस यहाँ पे लिखना है 0.4 डेल्टा ओ और फिर लिखना है नंबर ऑफ T2G। आप लिख लीजिए, मैं समझाता हूँ। इसे न्यूमेरिकल भी है, एम्स में भी है, IT इसमें नीट में है। सो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG, और यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G। सो इसको लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G। ये ऐसे, ठीक है। ये फॉर्मूला हुआ CFSE के लिए, ठीक है। आप क्वेश्चन बनाए, चलिए।
22, क्वेश्चन मैं ऐड कर दूंगा इस लेक्चर के लास्ट में, स्कैन करके मैं ऐड कर दूंगा मेरे सामने टेबल पे सब क्वेश्चन बैंक सारा मैं ऐसे टेबल पे पूरा फैला देता हूँ। आईटी क्वेश्चन, एम्स का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन और आपका आईटी मेन का क्वेश्चन, और सबको मैं रिलेट कर लेता हूँ कि कितना सारा क्वेश्चन आता है, और सब क्वेश्चन लास्ट में मैं स्कैन करके ऐड कर दूंगा। तो मेरे सामने नीट का अभी क्वेश्चन है और नीट का भी है, एम्स का भी है। तो मैं 2019 का क्वेश्चन लिखा हुआ है। सो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एटम K4 Fe CF क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। फोर क्या है? K4 Fe6, K4 Fe6। इसके लिए हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अप्लाई करना है और वो ऑप्शन लिखा हुआ है ABCD। सो T2G6EG0, TEG3, T2G3, T2G2EG4, T2G4EG2, ठीक है, T2G4EG2। ये है 2019 का क्वेश्चन है और आपका नीट का क्वेश्चन है। बहुत आसान, बहुत ज़्यादा इजी। ये निकालने के लिए भी आएगा, वेट करिए, मैं देता हूँ क्वेश्चन। कितना इजी है, कितना आसान। देखिए, आप जानते हैं जैसे ही आप कॉम्प्लेक्स देखेंगे, कॉम्प्लेक्स में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गया। आप जानते हैं इसका मतलब हुआ आर्गन, आर्गन हो गया, ठीक है। और हो गया 2 निकालेंगे 3d6 हो गया, यहाँ पे 3d6 हो गया, और यहाँ पे 4s0 हो गया, 4p0 हो गया। आप जानते हैं ऐसे, ठीक है। अब यहाँ समझिए, आप CF क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आप पढ़े हुए हैं, ये है आपका। रुकिए, अब आपके पास है, समझिए कि D6 है, D6। रुकिए, कौन आ रहा है, गेस कौन आ रहा है? तो 6 साइनाइड, ठीक है। कैसा है भाई? ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। साइनाइड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्रेडिंग थ्योरी पढ़ेंगे तो वो कुछ ऐसे आ जाएगा। वो EG ऐसा है और T2G ऐसा है ना, ऐसा गैप ज़्यादा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो 6 इलेक्ट्रॉन में तो इसको ऐसे जाना पड़ेगा, 1 2 3। अब ऊपर जा ही नहीं पाएगा, नहीं जा पाएगा तो नीचे ही कर दीजिए पेयर। और जब पेयर करिएगा तो आप इसको बोल सकते हैं कि T2G इस पे पावर है 6 और EG पे पावर है 0। कोई आंसर हो गया, आंसर ए है ये। इसलिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी छोड़ना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट BBT बस वो पढ़ के वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बस कोऑर्डिनेशन नंबर, हाइब्रिडेशन छोड़ देते हैं। नहीं, अभी के टाइम में ये सबसे ज़्यादा आ रहा है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और मिडिल कार्बोनाइल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, वो भी इंपॉर्टेंट है। BBT तो सबसे ज़्यादा पूछा हुआ है, बट आज के टाइम में ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, ट्वेंटी 23 में मैंने देखा, मैं क्वेश्चन
ऐसे ही क्वेश्चन एक एम्स का भी है, एम्स का भी क्वेश्चन है, मुझे ऑप्शन नहीं लिखना है, मैं ऑप्शन आपको प्रेजेंट कर दूंगा। ऑप्शन ऐसे ही लिखा हुआ है, एम्स का है क्वेश्चन, बस आप बनाइए तो जल्दी से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 23, मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा। सो सेम क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन है, COCN6 ऐसे लिखा हुआ, CO कोबाल्ट CN6 3-। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे कोबाल्ट का आ जाएगा +3। 1 सेकेंड में आपको ये करना है, कोबाल्ट +3, और जैसे ही कोबाल्ट ऐसे +3 करेंगे, कोबाल्ट +3 ये 27 होता है, और 27 वो आ जाएगा 3D6 ही आ जाएगा, एग्जैक्टली सेम है, कुछ चेंज नहीं है, एकदम सेम है, एकदम सेम। ऑप्शन देख लेता हूँ मैं, इसमें सारा वही ऑप्शन लिखा हुआ है, और इसमें ऑप्शन डी है जो T2G6 EG पे पावर 0। तो ABCD वो सारा ऑप्शन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेम ही क्वेश्चन था। तो T2G6 EG0 ये सेम है, वही तो आ गया, +3 करिएगा 3D6 आएगा, आगे इजी। देखिए एम्स का, नीट का, एम्स कब का है, ये एम्स है 2018 का है, ये एम्स है 2018 का, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है 2018 का, और यही क्वेश्चन पूछ दिया नीट में 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, (24) एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन ये बनाइए, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे सीखिएगा, इस क्वेश्चन से आप सीखिएगा। थोड़ा सा बड़ा है बट ये सीखने के लिए अच्छा क्वेश्चन है आपको। सो नीट का ही क्वेश्चन है, और नीट का क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, इसमें जीरो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जीरो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, मतलब जीरो CFSE 4। ये अच्छा है, सीखने के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन ए, बल्कि एक एक करके ही बनाते हैं हम लोग, एक एक करके सीखेंगे। पहला लिखा हुआ है MN वाटर 6 3+, एक एक करके सीखते हैं, एकदम आराम से सीखते हैं। MN वाटर 6 3+, ठीक है, MN वाटर +3, वाटर 6 3+, आराम से सीखते हैं, इसमें हड़बड़ी मत, एक क्योंकि ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सीखना है हम लोग को, और सीखने के लिए हम लोग यहाँ पे जानते हैं, जो लेक्चर 1 में 60 क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, VBT थ्योरी, आप जानते हैं कि ये वीक लिगेंड है। यहाँ पे आप 1 सेकंड में आप पहचाने तो मैग्नीज निकल के आ गया +3, 1 सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरा सेकंड 11th क्लास का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे ही यहाँ निकालेंगे D4 आ जाएगा। मैग्नीज 25 होता है, जो कि होता है 4s2 3D5, अगर 3 निकालेंगे तो ये आ जाएगा D4 आ जाएगा, ठीक है। ये है वीक लिगेंड, वाटर जो है आप जानते हैं, वाटर एक वीक लिगेंड हो, ठीक है, और जब वीक लिगेंड होगा तो आपको गैप कम करना पड़ेगा, यहाँ गैप ऐसे कम करना होगा, गैप कम करेंगे और 4 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो 1 2 3 4, इसको आप बोलेंगे ये है मेरा EG है, और इसको बोलेंगे T2G है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम देके एकदम एक एक कैलकुलेट करें। CFSE ध्यान रखिए, ऊपर को बोलते हैं 0.6 डेल्टा O इंटू 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 1, माइनस नीचे को बोलते हैं 0.4 डेल्टा O, बट नीचे में कितने इलेक्ट्रॉन, नीचे में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G। फाइनली 1.2 0.6 CFSE माइनस आ गया। चलिए
ये सीखने के लिए नीट का बड़ा अच्छा क्वेश्चन कि इससे हमें सीखना है। वीक लिगेंड है, नंबर ऑफ लिगेंड यहाँ पे, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, मैंने फॉर्मूला बताया था। नेक्स्ट सेकेंड, Fe वाटर 6 होल 3 बी। ठीक, देखिए आयरन सबसे पहले 1 सेकेंड में ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरा सेकेंड इस पे जाएंगे और आयरन 26 होता है तो 3d5 4s2 3d6 होता है तो 3 निकालना है तो 4s2 से निकालिए 3d5। अगेन वाटर जो है ये एक वीक लिगेंड है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग को ये से सीखने को काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलता है। वीक लिगेंड ऐसे ऐसे करेंगे, इसको जानते हैं कि ये Eg है, इसको जानते हैं T2G, लिगेंड है वीक, 5 है तो 5 के लिए 1 2 3 4 5 वीक लिगेंड है। CFSE 0.6 डेल्टा O मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 0.4 डेल्टा O मल्टीप्लाई बाय नीचे में 3 है, 12 यस आ गया 0। बट हमें सॉल्व सारा करना है, मैं इसमें सारा कुछ सॉल्व कराऊंगा, आंसर तो आ गया भी, बट सीखना है इसलिए मैं सारा बनाऊंगा आपको। सी कोबाल्ट वाटर 6 + 2, कोबाल्ट वाटर 6 + 2, ध्यान रखेंगे कोबाल्ट +2 3d7, वाटर है वीक लिगेंड, वीक लिगेंड में गैप छोटा सा करिए, ये है Eg, ये है T2G, ये है 3d7, 7 का मतलब हुआ 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। CFSE चाहिए, CFSE ये हुआ 0.6 डेल्टा O मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 2 माइनस 0.4 डेल्टा O मल्टीप्लाई बाई 5, माइनस ये देख लेंगे 1.2 माइनस 2 माइनस 0.8 डेल्टा O। नेक्स्ट एक और, नेक्स्ट ऑप्शन बहुत अच्छा है। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन ये बहुत अच्छा है, इसलिए मैं इसको पूरा करना चाह रहा था कि अब बताइए यहाँ कोबाल्ट +3, ये है कोबाल्ट हुआ +3 और कोबाल्ट +3 का मतलब हुआ 3d6 और कोबाल्ट +3 में जो वाटर आएगा, इस केस में वाटर या अमोनिया एक्ट एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, यहाँ वीक है क्योंकि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। और एक्सेप्शन, फेमस एक्सेप्शन जो आईटी से लेकर के नीट में कई बार पूछ चुका है, ठीक है, कोबाल्ट +3 में वाटर जो है वो या अमोनिया रहे एक्ट एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो ये मैंने आंसर देख लिया था ऑप्शन की, लास्ट में ऑप्शन है, जिसलिए मुझे सिखाना था कि आप एग्जाम में मेडिकल में भी एक्सेप्शन बीच में डाल देता है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड थोड़ा सा बड़ा ऐसे गैप करेंगे। और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऊपर तो जा ही नहीं पाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये Eg में तो कुछ भी नहीं आया, T2G में 6 इलेक्ट्रॉन आ गया। इस तरह CFSE ऊपर में तो 0 है और माइनस ये है 0.4 डेल्टा O मल्टीप्लाई बाय 6, तो CFSE जो है -2.4 डेल्टा। तो ये मेडिकल क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, जिसमें एक अचानक एक्सेप्शन दे देता है और यहाँ 0 पूछा गया था। सारा काम 1 मिनट में करना है तो मुझे इसको समझाना था, इसलिए मैंने चारों ऑप्शन लिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत है, अभी और क्वेश्चन है बहुत सारा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन,